चलो देखा लो, अगली मोस्ट वीवीआई प्रश्न हिंदी के। ठीक, पहला क्वेश्चन में क्या कहा था बताओ पाठ के कि समस्त भूमंडल में है ना सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य मतलब क्या होता है हो, सुंदर सौंदर्य है ना से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? कौन कहा है? मैक्स मुलर। कौन कहा है? मैक्स मुलर। ठीक, अब इसका आंसर किस प्रकार से दिया गया है, देखो कितना आसान भाषा में लिखा गया अपने भाषा में, है ना बाबू। इसको ऐसा ही आप लोग को याद करना है। लेखक ने भारत को सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी, है ना, क्या लिखा है कि संपदा में अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है, कमी नहीं है। और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है, मतलब इस भारत की सुंदरता भी क्या है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल ही नहीं कटेगा। इस आंसर को आप लोग अपने भाषा में और भी आसान कर सकते हैं, ठीक है ना। हो आगे चला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है देखो, बताओ सन क्या बोल रहा है। लेखक की दृष्टि में सच्चे लोकतंत्र के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? मस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, है ना। चलो देखो आंसर देखो, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा बाबू बताओ? गाँव में। कहाँ होगा? गाँवों में हो सकता है क्योंकि भारत की संस्कृति, है ना, गाँवों में ही देखी जा सकती है। यहाँ के हरे भरे खेत, लोग का आपसी संबंध इत्यादि भारत के मूल पहचान है ना। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पर होगा, तो गाँव में होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न ये, है कि नहीं? हो गया। यूट्यूब वाला बच्चा देख लो, इस प्रकार ही आप लोग को करना है ना। ये नहीं कहते कुछ याद नहीं के होट कैला पर। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 3। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? चलो बोलो सब। धर्मों की दृष्टि से धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। कौन महत्व है? विशेष। भारत एक ऐसा देश है जहां इतने धर्मों के लोग अपनी अपनी अलग अलग रस्मों रिवाजों को लेकर एक साथ रहते हैं। मतलब भारत में, है ना, कितने प्रकार के, है ना, बहुत जाति का, है ना, हिंदू धर्म, है ना, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी जाति के लोग हैं। सब लोग का अपना अपना धर्म अलग है, सब लोग का अपना अपना रस्म अलग है, अपना अपना पूजा पाठ जो करना है सब अलग है। सभी प्रकार से अलग होते हुए भी सब का रहे, एक साथ साथ सब लोग रहते हैं। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तुलना हमारे देश भारत की संस्कृति से की जा सके। यानी भारत की संस्कृति है क्या है? सबसे अच्छा संस्कृति है। समझ में सबका है? हो सबको भेज देंगे हम, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब तुम लोग ठीक है, तू हल्ला कर रहा था, यहाँ तो हल्ला नहीं कर रहा है, यहाँ तुम लोग का पढ़ाई होगा रोज, जब शूट होगा वीडियो और तुम लोग ढेंगे पढ़ाई होगा, ठीक है ना। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें, है ना। तो इसका आंसर देखो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का अतीत यानी कि इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, जिसके आधार पर हम कुछ सीख कर वर्तमान में कुछ अच्छा कर सके। भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल है क्योंकि भारत का आज हर क्षेत्र में, है ना, प्रगति कर रहा है ना। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अतीत मतलब पुराना, अभी का, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते इस पार्ट का हो गया है कि ना, हो गया ना। अब कौन आ गया? नाखून क्यों बढ़ते? ऐसे कौन लिखा है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको याद करना किस तरह है। इसका लेखक को नाखून को 1000 बार काटते हैं, यानी हजारों साल से काटते आ रहे हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि नाखून जो है, नाखून का लेखक कौन है?
हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ता है, ये अब देखो मत, ठीक है। वो नाखून बढ़ता है, इस पे कहानी लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक के सामने कैसा आया प्रश्न ये। जब उसके बेटी उससे पूछा, जब पूछा तब से क्या हुआ, उन्होंने एक यहाँ पर पाठ लिख दिया, और वो बेटी ने पूछा, तू लोग का सरदर्द बन गया है। बेटी ने पूछा, तू लोग क्या बन गया, सरदर्द बन गया, नाखून क्यों बढ़ता है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, बताओ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उसकी छोटी बच्ची ने लेखक से पूछा कि पिता की नाखून क्यों बढ़ते हैं, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। सिंपल जवाब है, आएगा तो बन जाएगा, ना बनेगा हो। बहुत बढ़िया, इस तरह ही सुनो, ठीक। कितना अच्छा तुम लोग लड़के हो। वीडियो अथी होता है तब सब हो जाते हैं बनच्चर। देखो, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, यानी बोल रहा है जो प्रकृति है वो नाखून बढ़ रहा है, तो नाखून बढ़ रहा है, मनुष्य को क्या दिखाती है प्रकृति। नाखून हम 1000 बार काटते हैं फिर भी नाखून बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ना बंद नहीं करता है। तो क्वेश्चन इस रूप में है कि बताना है कि जो नाखून बढ़ रहा है वो प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बोल रहा है कि इसके लिखेंगे आंसर हम लोग, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति, है ना, प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज, यानी लाखों वर्ष पहले, हमारे पूर्वज लाखों वर्ष पूर्व लंबी लंबी नाखूनों का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे। जब हम लोग, जब कुछ नहीं खोज हुआ था, पढ़े हो तो 8वां में है ना, कि लंबे लंबे नाखून है ना, उसका उपयोग आयो गया, देख लो।